हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत की दुनिया के आगे एक खास पहचान है। दुनिया भर में भारत को सबसे ज्यादा विविधताओं से भरे देश के रूप में पहचाना जाता है। हमारे देश की भाषाएं, लोग और लोगों का जीवन दुनिया में सबसे डाइवर्स माना जाता है। लेकिन ये सब चीजें दोस्तों हमें विरासत में नहीं मिली है। ये सब हमारी संस्कृति की देन है, जहाँ हर किसी का सम्मान किया जाता है। दूसरी ओर कुदरत भी हमारे देश पर मेहरबान है, क्योंकि कुदरती खूबसूरती के मामले में भी हमारा प्यारा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्स है। हमारे देश में तीनों प्रकार के ऋतु होते हैं। यहाँ बारिश भी होती है, बर्फबारी भी होती है और गर्मी भी पड़ जाती है। गर्मी के दिनों में तो कई जगह का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसी गर्मी से निजात पाने के लिए दोस्तों बहुत से लोग गर्मी की छुट्टियों को हिल स्टेशन पर बिताने के लिए जाते हैं। यहाँ हिमालय रेंज से घिरे हिल स्टेशन से लेकर जंगलों की हरियाली से घिरे हिल स्टेशन है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं इंडिया के खूबसूरत हिल स्टेशन के बारे में। तो आइए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मसूरी दोस्तों उत्तराखंड राज्य की कैपिटल सिटी देहरादून से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुदरत की खूबसूरत हसीन वादियों में बसा एक छोटा सा शहर है, जो अपने नाम से ज्यादा अपनी सुंदरता के लिए इंडिया में नहीं बल्कि बॉस पूरी दुनिया में पॉपुलर है। हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ कुदरत की खूबसूरती को नजदीक से निहारने के लिए आते हैं। मसूरी इंडिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले हिल स्टेशन में से एक है और यही तो वजह है कि मसूरी क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। मसूरी समुद्र तल से तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर आपको हिमालय रेंज और उत्तराखंड की दून वैलीज के सुंदर नजारों के भी दर्शन करने को मिल जाएंगे। मसूरी को दोस्तों एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने का काम अंग्रेजों ने किया था, इसलिए आज भी आपको मसूरी में ब्रिटिश समय में बनी हुई कई पुरानी बिल्डिंग्स और चर्चेस देखने को मिल जाएंगे। खैर आज मसूरी में दोस्तों आपको हर वो एडवेंचरस एक्टिविटी करने को मिलेगी जिसकी उम्मीद लेकर कोई भी टूरिस्ट हिल स्टेशन को विजिट करता है। यहाँ पर आपको रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग जैसी बेहद एडवेंचरस एक्टिविटीज से लेकर केबल कार से यहाँ के नजारे के मजे लेने का पूरी तरह से अवसर मिलता है। यहाँ की पहाड़ियों से हिमालय से आने वाले ताजा पानी के झरनों के पास जाकर इसे महसूस करना एक अलग ही ताजगी और शांति महसूस कराता है। अगर आपको मसूरी की खूबसूरती का लुत्फ उठाना है ना, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों गर्मियों का। जी हाँ, मार्च से लेकर जून तक का समय बहुत सबसे बेस्ट होता है। हाँ, अगर आपको बर्फबारी का मजा चाहिए तो फिर आप सर्दियों के मौसम में भी मसूरी पधार सकते हैं। महाबलेश्वर दोस्तों स्ट्रॉबेरीज खाना किसे पसंद नहीं होता यार, सभी को होता है, वो भी हरियाली का लुत्फ उठाते हुए। है मजा ही आ जाता है। अगर आप इस चीज के शौकीन है तो भैया इंतजार किस बात का, आ जाइए महाबलेश्वर में, क्योंकि पूरे इंडिया के स्ट्रॉबेरीज का आप जानते हैं 85% प्रोडक्शन जो है वो यहीं होता है। स्ट्रॉबेरीज के अलावा महाबलेश्वर आपकी आंखों को भी यहाँ की खूबसूरती से बस मनमोहित कर देंगे। महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य के सितारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पुणे और मुंबई से महाबलेश्वर की दूरी बहुत ही कम है, इसलिए दोस्तों यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता है। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट में मौजूद है और शायद ही किसी को बताने की जरूरत है कि वेस्टर्न घाट फेमस है। यहाँ की ग्रीनरी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है और यहाँ जो प्लांट्स मिलते हैं, जो एनिमल स्पीशीज हैं, कमाल। महाबलेश्वर के आसपास दोस्तों हर साल किसी न किसी नए प्लांट या एनिमल स्पीशीज की खोज होती रहती है। वैसे तो दुनिया भर में मौजूद किसी भी हिल स्टेशन की तरह महाबलेश्वर भी गर्मियों में ठंड का एहसास कराता है, मगर दोस्तों सभी हिल स्टेशन से हटके यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट बारिश के मौसम में आना पसंद करते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में दोस्तों यहाँ पहाड़ों से पानी के तेज झरने बहते हैं, जिनमें भीगना एक अलग ही रोमांस होता है। यहाँ जब तेज हवाएं चलती हैं, तब पहाड़ों से नीचे बहने वाले झरने उल्टी दिशा से ऊपर की ओर बहने लगते हैं, जिन्हें देखकर किसी दूसरी दुनिया में होने जैसा प्रतीत होता है। महाबलेश्वर देश में मौजूद उन चुनिंदा हिल स्टेशन में से एक है जहाँ साल के 12 महीने रोमांचकारी एहसास करने को मिलता है। दार्जिलिंग दोस्तों दार्जिलिंग वो जगह है जहाँ आपको इंडिया में रहते हुए दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट को देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर आपको सफेद बर्फ से ढकी हिमालयन रेंज, हरियाली, बड़े बड़े पहाड़ और चाय के बागान एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। ऊपर से दोस्तों दार्जिलिंग में चलने वाली टॉय ट्रेन की जर्नी यार आपको इन सभी जगहों के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने का पूरा मौका देती है। दार्जिलिंग में चलने वाली इस टॉय ट्रेन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन घूम भी दार्जिलिंग में ही मौजूद है। नेचर की डाइवर्सिटी के जैसे ही यहाँ के लोग भी एकदम डाइवर्स हैं। दार्जिलिंग में रहने वाले ज्यादातर लोग नेपालीज, तिब्बतन्स और अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और अंग्रेजों के जमाने के चर्च भी देखने को मिलेंगे। और खाना भी अलग अलग तरह का आपको चखने को मिल जाता है। अगर चाय के बागानों के बीच होटल्स में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए माउंट एवरेस्ट को देखना है ना, तो अभी उठाइए बैग, उसे पैक कीजिए और निकल पड़िए दार्जिलिंग की ओर। जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों जम्मू कश्मीर हमारे देश में मौजूद ऐसा राज्य है जिसकी खूबसूरती और हसीन वादियां इसके हर शहर, हर कस्बे, हर कोने को हिल स्टेशन बनाता है। कहा जाता
जाता है कि जिंदा रहते हुए स्वर्ग का दर्शन करना है तो बॉस जम्मू कश्मीर जाना ही चाहिए। दुनिया भर के लोग स्विट्जरलैंड जाने का सपना देखते हैं ताकि वहाँ की सुंदरता का एहसास जिंदगी भर अपने साथ रखा जा सके। लेकिन अगर हमारे जम्मू कश्मीर में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तो यकीन मानिए स्विट्जरलैंड की खूबसूरती भी इसके सामने ना फीकी पड़ जाएगी। जम्मू कश्मीर में घूमने फिरने की जगहों की बात की जाए तो यहाँ आप गुलमार्ग, वैली ऑफ कश्मीर में घूम सकते हैं। श्रीनगर में दोस्तों डल लेक मौजूद है जहाँ आप वहाँ के लोकल बोट जिसे शिकारा कहा जाता है उस पर बैठकर आप श्रीनगर के हसीन नजारों का भाई मजा ले सकते हैं। गुलमर्ग जैसी जगहों पर दोस्तों आप सफेद चादर से सजी बर्फ पर स्कीइंग के मजे लूट सकते हैं। ऊटी, दोस्तों ऊटी का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। अरे भाई कैसे नहीं सुना होगा, हमारी फिल्मों में कितनी बार इस जगह का जिक्र हो चुका है, इसके सीन्स दिखाए जा चुके हैं। नीलगिरी के दोस्तों अद्भुत नीले पहाड़ों में बसी ऊटी समुद्र तल से करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर है। ये अपनी मनमोहक खूबसूरती और फ्रेशनेस से सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। दार्जिलिंग की तरह ही यहाँ पर आपको चाय के बागान, चारों ओर ग्रीनरी और यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस टॉय ट्रेन में बैठ के आप ताजगी से भरा सफर भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप ऊटी में बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ कई सारी लेक्स हैं जहाँ आप बोटिंग और फिशिंग के मजे लूट सकते हैं, जिनमें सबसे फेमस है ऊटी लेक और एमरल्ड लेक। ऊटी में दोस्तों 1830 में वुडन बीम से बने सेंट स्टीफन चर्च मौजूद है जो कि अपने आप में एक हेरिटेज है। अगर आप साउथ इंडिया में हैं और साउथ इंडिया के वार्म टेम्परेचर से थक चुके हैं तो ऊटी आपको ताजगी प्रदान करने के लिए एकदम बेस्ट जगह है। कोडाई कनाल, तमिलनाडु में ही दोस्तों ताजगी का एहसास दिलाने में आपकी मदद करेगा एक हिल स्टेशन कोडाई कनाल, जो किसी भी मामले में ऊटी से यार कम नहीं है। यहाँ के स्टारशिप में बनी दोस्तों कोडाई कनाल लेक यहाँ का मशहूर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ ठंड में शाम के समय काफी सारे लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं। कोकर्स वॉक जाके आप कोडाई कनाल की असली खूबसूरती को ऊपर से देखेंगे, जिसे देखने के बाद सच कह रहा हूँ आप मनमोहित हो जाएंगे। यहाँ पर रोज गार्डन है जहाँ दोस्तों कई तरह के अलग अलग रंगों में खिलखिलाते रोजेस देखने को मिल जाते हैं। कोडाई कनाल के म्यूजियम जाकर दोस्तों आप इस जगह को और भी अच्छी तरह से जान सकेंगे। कोडाई कनाल वेस्टर्न घाट में मौजूद एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ जाकर आप शांति का एहसास कर पाएंगे। शिमला, दोस्तों किसी समय अंग्रेजों की विंटर कैपिटल रहा ये शहर आज हिमाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है। लेकिन इस सिटी की खास बात यह है कि कैपिटल सिटी होने से ज्यादा ये पूरी दुनिया में एक बेहद ही विहंगम दृश्यों से भरे हिल स्टेशन के रूप में पॉपुलर है। देखिए मुझे नहीं लगता यार शिमला में हिल स्टेशन और एडवेंचरस एक्टिविटी करने के लिए कोई चीज मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपको हर उस चीज का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसकी चाहत किसी माउंटेन ट्रैकर या फिर किसी एडवेंचर प्रेमी को होती है। यहाँ की ठंड आपको एक अलग ही फ्रेश एहसास दिलाती है। बर्फ पे स्कीइंग करने से लेकर बर्फबारी के मजे, माउंटेन ट्रैकिंग और रोप वॉकिंग तक हर चीज आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप पैराग्लाइडिंग के रूप में एकदम जबरदस्त एडवेंचर एक्टिविटी तक कर सकते हैं। जी हाँ, शिमला में दोस्तों आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर में बनी हुई कई सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। मंदिर, चर्च और तिब्बतन प्रभाव के चलते यहाँ कई बौद्ध मोनेस्ट्रीज भी मौजूद हैं। शिमला की सड़कें शाम के समय अलग ही रंग में दिखाई देती है। दरअसल दोस्तों शाम के टाइम कई सारे लोग और खास करके कपल सड़कों पर घूमने निकलते हैं और यहाँ की लोकल डिशेस का स्वाद लेते हैं। इस टाइम दोस्तों शॉपिंग करने का जो मजा है यार वो अलग है। शिमला में आपको गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स, तारा देवी मंदिर, हिमालयन बर्ड पार्क, डोरजे ड्रैक मोनेस्ट्री, सेंट माइकल कैथेड्रल और भी कई जगह घूमने को मिल जाती है। शिलोंग, दोस्तों वैसे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही अपने आप में एक विशाल हिल स्टेशन है, लेकिन उसमें शिलोंग अपनी कई खासियतों से एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है। शिलोंग दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के राज्य मेघालय की कैपिटल सिटी है। ये एकमात्र ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ किसी भी दिखे डायरेक्शन से पहुंचा जा सकता है। शिलोंग नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी गुवाहाटी से तकरीबन 103 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समान क्लाइमेट और एनवायरनमेंट के चलते शिलोंग को अक्सर स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अगर आप गर्मियों के मौसम में भी बारिश का मजा लेना चाहते हैं तो बॉस बैग पैक कर लीजिए और जल्दी से शिलोंग आइए, क्योंकि शिलोंग उस जगह मौजूद है दोस्तों जहाँ साल के 12 महीने आप जानते हैं बरसात होती रहती है। इनफैक्ट जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, जो जगह है, अरे यार वो जो नाम है ना प्लेस मॉन्सूनरम, हाँ वो भी यहाँ से भाई 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर दोस्तों आप ब्यूटीफुल एलिफेंट फॉल्स, उमियम लेक, क्रांगसुरी जैसी जगह घूमने जा सकते हैं। शिलोंग पिक से आपको पूरे शिलोंग का एक कमाल का नजारा देखने को मिलेगा जिसे आप लाइफ टाइम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन होने के अलावा दोस्तों शिलोंग पूरे नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन का काफी बड़ा हब है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट समेत देश के कई इलाकों से भाई स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जो शिलोंग को अपने आप में एक अलग पहचान दिलाता है। नैनीताल, उत्तराखंड की हसीन वादियों में बसे नैनीताल की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के समय ये उस समय के यूनाइटेड प्रोविंस राज की समर कैपिटल सिटी हुआ करती थी। वैसे तो इंडिया में देखिए हर जगह लेक्स देखने को मिल जाती है, मगर दोस्तों नैनीताल में मौजूद लेक्स की यार बात ही अलग है। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी यहाँ की लेक्स दोस्तों कभी हरी, कभी नीली तो कभी किसी और रंग में दिखाई देती है। इसलिए नैनीताल को क्वीन ऑफ द लेक्स भी कहा जाता है। नैनीताल
नैनीताल में दोस्तों आप हर तरह की एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे ट्रैकिंग, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉट बलून में बैठ के नैनीताल की खूबसूरती को आसमान से निहार सकते हैं। मजा आ जाएगा यार। यहाँ आप गोल्फ भी खेल सकते हैं। इसके अलावा आप नैनी लेक, नैनीताल जू, मॉल रोड, टिफिन चौक, इको केव गार्डन्स और भी बहुत सारी जगह यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मनाली, हिमाचल के कुल्लू वैली में बसी मनाली इंडिया की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाले हिल स्टेशंस में से एक है। मनाली हिमाचल प्रदेश में शिमला से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिमला की तरह ही मनाली भी दोस्तों हर वो चीज आपको देती है जो कि एक एडवेंचर से भरपूर जगह में होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो मनाली में सबसे हटके है वो है मनाली तक का सफर। बाय रोड जब आप मनाली के लिए निकलते हैं ना, तो पहाड़ों से चीरते हुए दोस्तों ट्रेवल करना और नीचे खूबसूरत वादियों का आनंद लेने का यार मजा ही कुछ और है। मनाली में आपको दोस्तों कई जगह घूमने को मिल जाएंगी, जिसमें सोलांग वैली सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, पैराशूटिंग, ट्रैकिंग और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोहतांग पास, हिडिंबा टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ओल्ड मनाली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैसी कई जगह यहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के कुछ हिल स्टेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आज की वीडियो में आपको कौन सा हिल स्टेशन सबसे इंटरेस्टिंग लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।